नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं पीके स्टडी ग्रुप पर। देखते हैं साइंस के आगे के क्वेश्चन नंबर 208। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम प्राथमिक उपभोक्ता हैं, द्वितीय उपभोक्ता हैं, तृतीय उपभोक्ता हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा द्वितीय उपभोक्ता हैं। क्वेश्चन नंबर 209। निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास, गेहूं तथा आम, घास बकरी तथा मानव, बकरी गाय तथा हाथी, घास मछली तथा बकरी। इसका आंसर होगा बी, घास बकरी तथा मानव। क्वेश्चन नंबर 210। पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा है, बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, बढ़ सकती है या घट सकती है? तो इसका आंसर होगा बी, घटती है। क्वेश्चन नंबर 211। घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? मैंग्रोव, सागर, घास, मैदान, झील, सागर, झील, घास, मैदान, मैंग्रोव, घास, मैदान, झील, सागर, सागर, मैंग्रोव, झील, घास, मैदान। इसका आंसर होगा सी, मैंग्रोव, घास, मैदान, झील, सागर। क्वेश्चन नंबर 212। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? लकड़ी काटना, सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव, वन रोपण। इसका आंसर होगा ए, लकड़ी काटना। क्वेश्चन नंबर 213। भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण, बाढ़ एवं अकाल वर्षा की प्रवणता। जिसका आंसर होगा ए, वनोन्मूलन। क्वेश्चन नंबर 214। ऐसा वृक्ष जो ग्रीन गोल्ड के नाम से लोकप्रिय है लेकिन जो पारिस्थितिकी की दृष्टि से अनर्थकारी है, कौन सा है? यूकेलिप्टस, पीपल, वटवृक्ष या बरगद, इनमें से कोई नहीं। जिसका आंसर होगा ए, यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस को बांस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 215। निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिक मित्र नहीं है? बबूल, यूकेलिप्टस, नीम, पीपल। तो इसका आंसर होगा बी, यूकेलिप्टस। क्वेश्चन नंबर 216। निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों की पुनः स्थापना है? डिफोरेस्टेशन, एफोरेस्टेशन, रिफोरेस्टेशन, हीफोरेस्टेशन। इसका आंसर होगा सी, रिफोरेस्टेशन। क्वेश्चन नंबर 217। सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? कवक, प्रोटोजोआ, हरे पादप, जीवाणु। तो इसका आंसर होगा सी, हरे पादप। क्वेश्चन नंबर 218। अधिकतम ऑक्सीजन किससे उपलब्ध होती है? पादप प्लवक पुंज, हरे जंगल, घास के मैदान, रेगिस्तान। तो इसका आंसर होगा पादप प्लवक पुंज। क्वेश्चन नंबर 219। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत नियत रहती है क्योंकि यह किसके द्वारा छोड़ी जाती है? चट्टान, जानवर, सागर, पौधे। तो इसका आंसर होगा डी, पौधे। क्वेश्चन नंबर 220। निम्न में से कौन सा किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है? प्रकाश, ऊर्जा, जल, बायोमास। इसका आंसर होगा ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 221। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जैवमंडलीय परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिवसीय होता है। जैवमंडलीय परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है। तो इसका आंसर होगा ए, जैवमंडलीय परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिवसीय होता है। क्वेश्चन नंबर 222। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? पेट्रोलियम उत्पाद, वन उत्पाद, नाभिकीय विखंडन, सौर सेल। तो इसका आंसर होगा डी, सौर सेल। क्वेश्चन नंबर 223। एड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? USEPA,
IUCN, WWF, IGBP। तो इसका आंसर होगा ICN। क्वेश्चन नंबर 224। विलुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्रों में ले जाने को कहा जाता है। ex-situ संरक्षण, इन सीटू संरक्षण, प्रवास संरक्षण। इसका आंसर होगा ए, ex-situ संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 225। निम्नलिखित में से क्या भारत में बाघों की आबादी के लिए खतरा नहीं है? प्राकृतिक बास का विखंडन, मवेशियों की चराई, वन्यजीव गलियारों का संयोजन, उपलब्ध शिकार में कमी। तो इसका आंसर होगा सी, वन्यजीव गलियारों का संयोजन। क्वेश्चन नंबर 226। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण है। वनों की कटाई से प्रभावित स्थल, बायोगैस उत्पादन स्थल, सतत विकास के अध्ययन स्थल, खनिजों की कमी वाले भंडारण। तो इसका आंसर होगा सी, सतत विकास के अध्ययन स्थल। क्वेश्चन नंबर 227। बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। स्थायी फूलों के पौधे और उनसे जुड़े खतरे, वनस्पतियों और जीवन की वैधता, कुछ प्रजातियों की फिलहाल विलुप्तता की स्थिति, विविध जीन कुंड की उपलब्धि। तो इसका आंसर होगा सी, कुछ प्रजातियों की फिलहाल विलुप्तता की स्थिति। क्वेश्चन नंबर 228। प्रजातियां संकटग्रस्त प्रजातियों के IUCN द्वारा किए गए वर्गीकरण में शामिल नहीं हैं। लुप्त प्राय, हानिकारक, विलुप्त, असुरक्षित। तो इसका आंसर होगा बी, हानिकारक। क्वेश्चन नंबर 229। इकोटोन का अर्थ क्या है? इकोटोन वो है जहां दो बायोमास मिलते हैं। यह एक कम अस्तित्व वाले प्रजाति का क्षेत्र है, सीमित वनस्पतियों और जीवों वाला क्षेत्र है, उच्च बायोमास उत्पादन का क्षेत्र है। जिसका आंसर होगा इकोटोन वो है जहां दो बायोमास मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 230। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 7 अप्रैल, 6 अगस्त, 5 जून, 16 जून। इसका आंसर होगा 5 जून। क्वेश्चन नंबर 231। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? 1973, 1972, 1980, 1974। तो इसका आंसर होगा 1973। क्वेश्चन नंबर 232। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है? द हेग, नैरोबी, वाशिंगटन DC, न्यूयॉर्क। तो इसका आंसर होगा बी, नैरोबी। केन्या की राजधानी है नैरोबी। क्वेश्चन नंबर 233। राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पुणे, दिल्ली, नागपुर, चेन्नई। तो इसका आंसर होगा नागपुर। क्वेश्चन नंबर 234। वन अनुसंधान संस्थान स्थित है शिमला, शिलांग, देहरादून, लखनऊ। तो इसका आंसर होगा देहरादून। क्वेश्चन नंबर 235। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ, दार्जिलिंग, कोलकाता, काठमांडू। तो इसका आंसर होगा कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 236। NGT का पूरा नाम क्या है? नेशनल जियोग्राफिक TV, नेशनल ग्रीन ट्रांसपोर्ट, नेशनल ग्रीन ट्रस्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो इसका आंसर होगा डी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। क्वेश्चन नंबर 237। निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है? जल तंत्र, घास का मैदान, वर्षा वन, फसली भूमि। तो इसका आंसर होगा फसली भूमि। क्वेश्चन नंबर 238। इको मार्क उन भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है जो शुद्ध एवं मिलावट रहित हो, प्रोटीन समृद्ध हो, पर्यावरण के प्रति महत्वपूर्ण हो, आर्थिक दृष्टि से व्यवहार हो। तो इसका आंसर होगा सी, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। क्वेश्चन नंबर 239। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? सांस्कृतिक प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वन कटाई, जल प्रदूषण। इसका आंसर होगा वन कटाई। क्वेश्चन नंबर 240। चिपको नारा पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है किसने गढ़ा था?
चांद प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, श्याम प्रसाद बहुगुणा, बचनी देवी। तो इसका आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा। क्वेश्चन नंबर 241, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट, सैक्यूलेंट। तो इसका आंसर होगा सी, हेलोफाइट। क्वेश्चन नंबर 242, हाइड्रोफाइट कहते हैं एक समुद्री जानवर को, एक जलीय पौधे को, एक पौधीय रोग को, एक जड़ रहित पौधे को। तो इसका आंसर होगा एक जलीय पौधे को। क्वेश्चन नंबर 243, मरुद्भिद जीरोफाइट्स किस दशा में पनपते हैं? उष्ण व शुष्क, शीत व आर्द्र, उष्ण व आर्द्र, शीत व शुष्क। तो इसका आंसर होगा उष्ण व शुष्क। क्वेश्चन नंबर 244, मृदा अपरदन रोका जा सकता है अति चराई द्वारा, वनस्पति उन्मूलन द्वारा, वनरोपण द्वारा, पक्षी संख्या में वृद्धि द्वारा। तो इसका आंसर होगा वनरोपण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 245, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव निम्नीकरणीय नहीं है? जूट की टोकरी, चांदी की पन्नी, चमड़े का थैला, ऊनी चटाई। तो इसका आंसर होगा बी, चांदी की पन्नी। क्वेश्चन नंबर 246, निम्नलिखित में से क्या जैव अपघटनीय है? डीडीटी, पेपर, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम। तो इसका आंसर होगा पेपर। क्वेश्चन नंबर 247, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक कारक जैविकीय रूप से अपघटित होता है? एस्बेस्टस, डीडीटी, प्लास्टिक, मल। तो इसका आंसर होगा डी, मल। क्वेश्चन नंबर 248, निम्न में से कौन सा जीव निम्नीकरणीय है? कागज, डीडीटी, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक। तो इसका आंसर होगा कागज। क्वेश्चन नंबर 249, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? प्लास्टिक, पॉलीथीन, पारा, रबर। तो इसका आंसर होगा रबर। क्वेश्चन नंबर 250, निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है? पारा, वहित मल, प्लास्टिक, एस्बेस्टस। इसका आंसर होगा वहित मल।